हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी है 30th टर्म ऑफ द एपी सीरीज गिवन है हमारे पास 10, 7, 4 एंड शो ऑन। हमने फाइंड आउट करनी है 30th टर्म यानी A30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक सीरीज गिवन है हमारे पास, एपी सीरीज है 10, 7, 4 सो ऑन। हमने फाइंड आउट करनी है 30th टर्म यानी जो n की वैल्यू गिवन है हमारे पास वो है 30। ए की वैल्यू निकाल लेंगे इस सीरीज में, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है हमारी ए एंड डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट A1 है, A2 है, A3। हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 कितनी आई हमारे पास, डी की वैल्यू -3। ऐसे ही 4 माइनस 7 यानी A3 माइनस A2, ये भी कितनी आई हमारे पास -3। मीन्स डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। ए की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू है हमारे पास 30। हमने फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ए। एन की जगह पर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1। डी की वैल्यू है हमारे पास -3। 10 प्लस 30 में से 1 को लेस करेंगे 29, मल्टीप्लाई में है -3। 10 माइनस 29 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87। 10 माइनस 87 माइनस 77 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है यानी एक एपी का 11वां पद हमने बताना है। एपी की जो सीरीज गिवन है -3 -1/2 2 सो ऑन। फाइंड आउट करेंगे। एपी सीरीज है हमारे पास -3 -1/2 2 सो ऑन एंड हमें फाइंड आउट करनी है 11th टर्म यानी n की वैल्यू है हमारे पास 11। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 11। इस एपी सीरीज में से पहले ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है -3 और जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा ए है। डी होता है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास -1/2, A1 है हमारे पास -3। -1/2 माइनस माइनस हो गया +3, 2 LCM -1 + 6। डी कितना आया हमारे पास 5/2 रखेंगे। ए की जगह पर ए की वैल्यू का यूज करेंगे -3 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 11 -1। टी की वैल्यू आई है हमारे पास 5/2। सॉल्व करेंगे। -3 प्लस 11 -1 10 मल्टीप्लाई 5/2 2 5 जा 10 -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में से 3 को लेस करेंगे 22 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें जो यहाँ पर मिसिंग टर्म है उनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्टेटमेंट गिवन है 2, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, उसके बाद है 26। सबसे पहले हम इनको नेम देंगे।
फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होती है हमारी ए, और सेकंड होता है हमारे पास ए प्लस डी, थर्ड होता है हमारे पास ए प्लस 2d। सबको अलग अलग वो करेंगे। ए है हमारा 2, ए प्लस डी है हमारा ब्लैंक जो हमें नहीं पता है, ए प्लस डी हमने फाइंड आउट करना है, और ए प्लस 2d है हमारा 26। हम सबसे पहले जिसकी वैल्यू गिवन है उन्हीं को लेंगे। ए की वैल्यू 2 है एंड सेकंड जो हमारे पास है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 26। उन्हीं दोनों का यूज करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो ब्लैंक है उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 थी हमारी, ए की जगह पर हमने 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, 26 माइनस 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 आया हमारे पास 24। डी की वैल्यू आई हमारे पास 12। इस डी की वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पर है हमारा 12 इज इक्वल टू 26। ए प्लस 12 टू ज़ा 24 इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू आई हमारे पास 26 माइनस 24 यानी 2। ए की वैल्यू 2 आई है, डी की वैल्यू 12 आई है। इसके बाद हमने देखना है कि जो बॉक्स हमारा ब्लैंक था उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए प्लस डी थी, यानी ए प्लस डी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए की जगह